कर्ता, इनके बारे में हमने बताया। सात्विकी, राजसी, तामसी कौन है, क्या है। अब आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे धनंजय, बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, धनंजय कहते हैं अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। बुद्धि भी 3 प्रकार की होती, सात्विकी बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। धृति भी 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बतलाता हूँ कि सात्विकी बुद्धि क्या है, राजसी बुद्धि क्या है, तामसी बुद्धि क्या है। तो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ये सात्विकी बुद्धि है। लक्षण क्या है कि जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, प्रवृत्ति मार्ग क्या है, गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर, हम घर गृहस्थी में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, लेकिन हमारी जो बुद्धि है वह आसक्ति को त्याग करके भगवदार्पण माने भगवान के लिए जो कर्म किया जाता है वही केवल सात्विकी बुद्धि है। और घर में हम आ सकते हैं, आगे भगवान बताते हैं, लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम ही प्रवृत्ति मार्ग है। माने जैसे राजा जनक राज्य का संचालन करते थे, लेकिन राज्य में वो प्रवृत्त नहीं थे। जैसे हमारे बहुत से आचार्यों ने कई उदाहरण दिया कि राजा जनक एक संत के साथ जो है गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। अब गंगा जी में जब स्नान कर रहे थे तो पीछे से नौकरों ने आकर के कहा कि महाराज महल में आग लग गई है। लेकिन राजा जनक उसी प्रकार अचल भाव से अपना कर्म करते रहे, स्नान आदि नित्य कर्म जो उनका था उसको करते रहे। लेकिन संत जो उनके साथ थे उनके पेट में जो है मरोड़े शुरू हो गई। महाराज नौकर ने क्या कहा, आपने सुना नहीं, महल में आग लग गई। 2-4 बार संत बोला, बोले महाराज नौकर कह रहा महल में आग लग गई है और हमारा कम्बल जो है महल में रखा हुआ है। माने उस संत जी को अपने कम्बल की चिंता है, इतना बड़ा महल चल रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं है। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से राजा जनक महलों में रहते हुए राजकाज का संचालन करते हुए, लेकिन कभी भी प्रवृत्ति मार्ग माने आसक्त नहीं हुए, राज्य से भगवदार्पण कर्म करते हुए, लोक शिक्षा संसार को शिक्षा प्रदान करते हुए वह अपने राज्य का संचालन किया। और निवृत्ति क्या है, कहते हैं देहाभिमान को त्याग करके केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में अपने शरीर का भी इसको भान नहीं है, अपने शरीर का भी देहाभिमान जो त्याग देता है और केवल भगवान के
निमित्त कोई कर्म जब किया जाता है, सुखदेव जी और शंकादिकों की भांति, जैसे सुखदेव जी से कोई मतलब नहीं था, शरीर को चलाने के लिए शरीर की क्रियाएं करते थे वो, लेकिन ये शरीर किसका है? ये भी परमात्मा का ही है। तो परमात्मा ने जो हमको शरीर दे रखा है, जो उपहार दे रखा है, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था तो हमको ही करनी है। तो सुखदेव जी और सरकारी ऋषि ये केवल भगवदार्पण कर्म करते हैं, इनको अपने शरीर का भी अभिमान नहीं है। सुखदेव जी और शंकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने वाले का नाम ही निवृत्ति मार्ग है। तो कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानते हैं, वही बुद्धि जो है सात्विकी बुद्धि कहलाती है। जो ऐसा कर्म करता है देहाभिमान को त्याग करके और भगवदार्पण कर्म करता है, वह निवृत्ति मार्ग है। जो घर गृहस्थी में रहते हुए घर गृहस्थी से जो आसक्त नहीं होता, और प्रवृत्ति मार्ग है। तियया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अब राजसी बुद्धि कैसे है? कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी बुद्धि है। बात समझ में आई? नहीं आई? हे पार्थ, हे अर्जुन, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म, धर्म क्या है, अधर्म क्या है नहीं पता, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना, ये भी नहीं पता। तो जो कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वही जो है राजसी बुद्धि कहलाती है। सात्विकी बुद्धि और राजसी बुद्धि में फर्क है। हमको कर्म करना है, अपनी सुविधा के लिए कर्म करना है, हमको सुख प्राप्ति के लिए कर्म करना है, अपने लिए कर्म करना है, ये तो हो गई राजसी बुद्धि। और जो भगवदार्पण, भगवान के निमित्त जो हमको कर्म करना है, वो हो गई सात्विकी बुद्धि। कि संसार में रहते हुए भी संसार से आसक्त नहीं होना। और तामसी बुद्धि क्या है, उसको भी सुने। कि अधर्मं धर्मं इति या मन्यते तमसा कृता, अधर्मं धर्मं इति या मन्यते तमसा कृता, सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मं इति या मन्यते तमसा कृता, सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि क्या है? हे अर्जुन, जो तमो गुणों से घिरी हुई बुद्धि है और अधर्म को ही धर्म मान लेती है। होता अधर्म है, लेकिन उसी को ही धर्म मान लेते हैं। जैसे पशु हिंसा, पशु हिंसा धर्म नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं यदि पशुओं से हिंसा नहीं करेंगे तो संसार में मनुष्यों के लिए रहने के लिए जगह कहाँ रह जाएगी। मतलब धर्म को कर्म में बदल देते हैं। अरे भगवान ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं। अब जैसे समुद्र में कितने जीव जंतु हैं, भारी से भारी हैं, तो सब एक दूसरे को खाते हैं।
तुम्हें खाने की आवश्यकता नहीं है। वो सब एक दूसरे का आहार है, वो सब अपना एक दूसरे को खाते रहते हैं। बाहर भी देख लीजिए, फल में देख लीजिए, फल में भी जो बहुत से जीव जंतु है वो भी एक दूसरे के आहार है, वो भी एक दूसरे को खाते हैं, है? तो जो अधर्म में ही धर्म बुद्धि ढूंढ लेता है, अधर्म में जो धर्म बुद्धि ढूंढ लेता है वही जो है तमोगुण है, ऐसा मान लेती है। तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है, वही बुद्धि तामसी बुद्धि है। तो धृत्या यया धार्यते, धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना विचारेण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना विचारेण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अविचारणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वही धृति सात्विकी है।